morning one and all. I am Arvind Kumar Vishwakarma and we are going to learn fractions and decimals. This video is for class 7 and I will be covering NCERT textbook. Multiplication of फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है, अब सिचुएशन कैसे आएगा, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जांपल दिया। फरीदा हैड अ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ रिबन। तो फरीदा के पास एक रिबन है जो कितना लंबा है, ये 9 सेंटीमीटर उसका लेंथ दिया है। शी कट्स दिस स्ट्रिप इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसने इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड किया। अब हर एक पार्ट कितना लंबाई का होगा एंड उसने ऐसा कैसे किया, हाउ डिड सी डू इट। तो इसका आंसर आप सोचिए। हाँ, क्या कर सकते हैं, उसको पहले हाफ करेंगे। सी फोल्डेड द स्ट्रिप ट्वाइस। तो जब एक बार फोल्ड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, और जो 2 बार फोल्ड करेंगे तो उसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है। एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल लेंथ विल ईच पार्ट रिप्रेजेंट। उसमें से हर एक पार्ट कितना लंबा होगा। ईच पार्ट विल बी 9/4 ऑफ द स्ट्रिप। तो हर एक पार्ट की लंबाई 9/4 सेंटीमीटर होगी। शी टुक 1 पार्ट एंड डिवाइडेड इट इन 2 इक्वल पार्ट्स बाय फोल्डिंग द पार्ट वंस। तो इसमें से ये एक लेंथ, इतना ये लेंथ का स्ट्रिप लिया 9/4 सेंटीमीटर का, और उसको फिर से फोल्ड किया, 2 भागों में डिवाइड किया। ठीक है। तो अब एक पार्ट कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो देखिए आइडिया वाइज क्या हो गया, इट विल रिप्रेजेंट हाफ ऑफ 9/4। तो अभी एक स्ट्रिप जो चूज किया वो 9/4 था, उसका हाफ कर दिया, दैट्स वाई हाफ ऑफ 9/4। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया हाफ मल्टीप्लाइड इनटू 9/4। Let us now see how to find the product of two fractions like half multiplied into 9/4। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमें एक सिचुएशन आ गया जिसमें हमें 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन पता करना है। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। टू डू दिस वी फर्स्ट लर्न टू फाइंड द प्रोडक्ट लाइक दिस। इसको समझने के लिए पहले ये हाफ मल्टीप्लाइड इंटू 1/3, मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड इंटू 1/3, इस 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ओके। तो इसका आइडिया, बेसिक आइडिया क्या होता है, हम उस पे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हाउ डू वी फाइंड 1/3 ऑफ अ होल। अब किसी भी एक चीज़ का तीसरा हिस्सा कैसे पता करते हैं। वी डिवाइड द होल इन 3 इक्वल पार्ट्स एंड each of the 3 parts represent 1/3 of the whole। तो किसी भी चीज़ को 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है। और एक पार्ट 1/3 रिप्रेजेंट करेगा। टेक 1 पार्ट ऑफ these 3 parts and set it as shown in the figure। देखिए ये एक फिगर है, सर्कल, उसको 3 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है और ये 1 पार्ट सेट किया गया है। And how will you find half of this shaded part? And how will you find half of this shaded part? Divide this 1/3 shaded part into 2 equal parts. Okay, each of these part represents half of 1/3। तो ये क्वेश्चन पूछा कि हाफ, इस shaded part का हाफ कैसे पता करेंगे। तो ये जो 1/3 पार्ट है उसको हम 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे, तो वो उसका आधा हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ईच ऑफ दीज 2 पार्ट्स रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ 1/3, और वी कैन से हाफ मल्टीप्लाइड इनटू 1/3। तो ये 2 फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन आ गया। ओके। और इसका मीनिंग क्या है हम ये फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये 1/3 था, उसको हमने 2 बराबर भागों में डिवाइड किया, तो ये उसका हाफ हो गया। अब आगे देखते हैं। टेक आउट 1 पार्ट ऑफ दिस 2 एंड नेम इट ए। तो इसमें से एक पार्ट बाहर निकाला, उसको नाम दिया ए।
आप देख सकते हैं ये नाम इसका इस पार्ट को कहा है, ठीक है। ए रिप्रेजेंट्स हाफ मल्टीप्लाइड इनटू 1/3, ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड व्हाट फ्रैक्शन इज ए ऑफ द होल। अब ये पूरे सर्कल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये ए कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो बाकी के पार्ट्स हैं सर्कल के, उसको भी दो दो भागों में डिवाइड करना होगा। तो आप देख सकेंगे कि ये पूरा सर्कल 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। देयर आर 6 सच इक्वल पार्ट्स। ए इज वन ऑफ दीज पार्ट, तो इसका मीनिंग ए इज 1/6 ऑफ द होल। तो आप क्या किए कि ये जो पीछे हमने सर्कल देखा, ये तो इसमें ये दो पार्ट्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया। तो आप काउंट करेंगे तो वो ये सब आगे 6 भागों में डिवाइड हो गया टोटल, और उसमें से वो एक पार्ट है। ए इज वन ऑफ द पार्ट, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए इज 1/6 ऑफ द होल। थस वी फाइंड दैट, हमें ये मिलता है कि हाफ मल्टीप्लाइड इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/6। 1/6 ये आ गया। हाउ डिड वी डिसाइड दैट ए वाज 1/6 ऑफ द होल। द होल वाज डिवाइडेड इंटू दिस। 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड इंटू 3 पार्ट्स, एंड 1 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड इंटू 1 पार्ट। ओके, तो यहाँ से हम आइडिया लेंगे कि ये जो हाफ मल्टीप्लाइड इंटू 1/3 है, इट इज़ नथिंग बट 1 मल्टीप्लाइड इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड इंटू 3। और अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमें ये रिलेशन मिल गया, हाफ मल्टीप्लाइड इंटू 1/3। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई हो गया और ये डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई हो गया। द वैल्यू ऑफ 1/3 मल्टीप्लाइड इंटू 1/2। अब देखिए ये कम्यूट करके मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू भी इसी तरीके से पता किया जा सकता है। द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट कैन बी फाउंड इन अ सिमिलर वे। डिवाइड द होल इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो पहले 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, एंड देन टुक दैट 1 पार्ट एंड डिवाइड इट इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे कि ये किसी होल को, जैसे वो सर्कल था, उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे और उसका आधा हिस्सा लेके उसको फिर से 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा। अब उसमें से एक पार्ट हम लेंगे एंड दैट विल रिप्रेजेंट अगेन 1/6। Therefore, these two multiplications will be equal and we will get this result कि हम कम्यूट करके भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 ही आ रहा है। Now try these. Fill in these boxes. You can see here some parts are missing, some boxes are empty. और यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे क्या आएगा। ओके, नाउ एग्जाम्पल 6। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर। तो सुशांत 1 घंटे में 1/3 पार्ट, तीसरा हिस्सा बुक का पढ़ पाता है। ओके, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2 and 1/5 आवर। तो 2 and 1/5 आवर्स में कितना पार्ट पढ़ पाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द बुक रेड बाय सुशांत इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/3। तो सुशांत जो है 1 घंटे में 1/3 पार्ट पढ़ता है, तो यूनिटी मेथड अप्लाई करना है। तो अब नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दिया। द पार्ट ऑफ बुक रेड बाय हिम इन 2 and 1/5 आवर इज इक्वल टू, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हमें इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये हमारा आंसर आ गया दिस मच आवर। नाउ लेट अस नाउ फाइंड दिस मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे पता करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है। इसमें से देखिए दूसरा वाला फ्रैक्शन 5/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाइड इंटू 5। ओके, और जब हम ऐसा करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है ऊपर में दिया है, ये ऐसा फॉर्म ले लेगा 1/2 मल्टीप्लाइड इंटू 1/3 मल्टीप्लाइड इंटू 5। ओके, ये चेंज होके ऐसा हो गया।
अब हम जानते हैं कि 1/2 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमें मिलता है 1/6 मल्टीप्लाइड इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5/6. Also 5/6 can be written as 1 multiplied into 5 divided by 2 multiplied into 3. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें ये रिलेशन मिला कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुआ है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में. तो देखिए दिस इज शोन बाय द फिगर ड्रॉन बिलो. ये देखिए ये नीचे फिगर है. कितने फिगर हैं? 1 2 3 4 5 फिगर हैं. ओके, ईच ऑफ दिस 5 इक्वल शेप्स आर पार्ट ऑफ 5 सिमिलर सर्कल. तो ये 5 सिमिलर सर्कल हैं, एक ही साइज के हैं. ठीक है, टेक वन सच शेप. इसमें से एक शेप उठाया और टू ऑब्टेन दिस शेप वी फर्स्ट डिवाइड अ सर्कल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड किया. ओके, एंड वन पार्ट उसको निकाला और फिर उसमें से आगे फर्दर डिवाइड ईच ऑफ दीज 3 पार्ट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो इसमें से इसको फिर से 2 बराबर भागों में डिवाइड किया. ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था. ओके, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 1/3 मल्टीप्लाइड इंटू 1/2, और उसके पहले वाला केस भी हमने देखा जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 1/2 मल्टीप्लाइड इंटू 1/3. ओके, तो व्हाट विल इट रिप्रेजेंट? इट विल रिप्रेजेंट 1/2 मल्टीप्लाइड इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/6. तो हमने ऐसा ही किया था. नाउ द टोटल ऑफ सच पार्ट वुड बी 5 मल्टीप्लाइड इंटू 1/6. और ये मल्टीप्लाई करने पे हमें पता है कि किसी होल नंबर का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें ये आंसर मिलेगा 5/6. ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5. तो ये 5 पार्ट्स हैं, तो इसलिए 5 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स मतलब 5 का मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली 3/5 मल्टीप्लाइड इंटू 1/7 इज इक्वल टू, तो हम फिर से न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में. ठीक, तो हमें आंसर आ गया 3/35. वी कैन दस फाइंड 2/3 मल्टीप्लाइड इंटू 7/5 एज. अब इसको देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगेन वही चीज़, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में. हमें ध्यान रखना है कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जहाँ पे हमें एलसीएम लेना होता था, है ना. तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी मिस्टेक करते हैं कि वहाँ पे एलसीएम लेने चले जाते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं करना है. इसका रूल आसान है उससे और बहुत ही ईजिली हो जाएगा. ठीक, तो ये आंसर आ गया 14/15. इसमें सिंपल सा रूल है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में. अब हम आगे देखते हैं. सो वी फाइंड दैट वी मल्टीप्लाई 2 फ्रैक्शंस एज प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. ये हमारा वर्किंग रूल है, इसको नोट करिएगा. नाउ ट्राई दिस. ये 2 प्रोडक्ट्स आपको पता करने हैं. ओके, नाउ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. You have seen that the product of 2 whole numbers is bigger than each of the 2 whole numbers. तो आप देख सकते हैं कि 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, वो उसका जो वैल्यू होता है वो हर एक होल नंबर से, ईच ऑफ द 2 होल नंबर्स उसमें से हर एक से बड़ा होता है. ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बेहतर समझ में आएगा. जैसे ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया. 12 इज़ बिगर देन 3 एंड 12 इज़ बिगर देन 4. ओके, लेकिन क्या फ्रैक्शन के केस में भी ऐसा होगा? तो व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 फ्रैक्शंस? लेट अस फर्स्ट कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस. वी हैव दिस. आप देख सकते हैं. तो ये टेबल आपको कंप्लीट करना है. आप इसमें देख सकते हैं रिलेशन. तो इसमें ये प्रोडक्ट आया 8/15, बट हियर 8/15 इज लेस देन 2/3 एंड ऑल्सो 8/15 इज लेस देन 4/5. आपको पता है 2 फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं. ओके, तो वो आप ऑलरेडी जानते हैं. उसका यूज़ करके हम पता करेंगे कि ये 8/15 जो हमारा प्रोडक्ट आया वो 2/3 से छोटा है या बड़ा, एंड 4/5 से छोटा है या बड़ा. तो देख रहे हैं प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन. ऐसे ही आप आगे सारे क्वेश्चंस वो कंप्लीट करेंगे और आप पाएंगे यू विल फाइंड दैट व्हेन 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस. तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2
प्रॉपर फ्रैक्शंस को, तो जो हमारा प्रोडक्ट, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो छोटा होगा ईच ऑफ द फ्रैक्शंस, मतलब उसमें से हर एक फ्रैक्शन से। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज स्मॉलर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। ओके, तो उसका जो वैल्यू होगा जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी छोटा होगा। लेट अस नाउ मल्टीप्लाई टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब देखिए हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है जब हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 7/3 मल्टीप्लाइड इंटू 5/2, ये मल्टीप्लाई किया तो 35/6 आया। बट दिस टाइम 35/6 इज ग्रेटर देन 7/3 एंड ऑल्सो 35/6 is greater than 5/2 and we find this result product is greater than each of the fraction। तो यहाँ पे आप इन सबको कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे ये बॉक्स बना है वहाँ पे एक नंबर आएगा, वो नंबर भी आपको भरना है और फिर ये रिजल्ट लिखना है कि ये हमारा जो प्रोडक्ट आया वो दिए गए नंबर्स या फ्रैक्शंस से जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे छोटा है या बड़ा। तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे, वी फाइंड दैट the product of two improper fraction is greater than each of the two fractions, or the value of the product of two improper fractions is more than each of the two fractions। तो यही बात है कि जो अब की बार जो रिजल्ट आ रहा है, पहले जब प्रॉपर था तो डिफरेंट था, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बड़ा आ रहा है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर। लेट अस नाउ मल्टीप्लाई अ प्रॉपर एंड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये एग्जांपल लिया, 2/3 इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड 7/5 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वी हैव 2/3 मल्टीप्लाइड इंटू 7/5। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है 14/15 आया एंड हियर वी कैन सी दिस रिजल्ट इज लेस देन 7/5। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से तो छोटा है एंड बट दिस इज ग्रेटर देन 2/3, तो उन दोनों के बीच में आया। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2/3 is your homework. Homework. Okay? Thank you.